पावन बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरणन की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। हम नित्य ही आचार्य वाणी के माध्यम से सत्संग श्रवण कर रहे हैं। आज भी अभिमान और विद्या के बारे में समझाते हुए श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी अपने आशिक रसिक भक्तों को कह रहे हैं कि साधक के जीवन में भक्ति का कितना महत्व है, कैसे है। आइए पद के माध्यम से समझते हैं। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, सट कंटक देखे जहाँ रहे न भक्ति निदान। आचार्य चरण कह रहे हैं, जहाँ विद्या रूप महत्व धन और जवानी इनका अभिमान है, जिसको किसी को विद्या का अहंकार है, किसी को रूप का अहंकार है, किसी को बड़ा मैं गुरु हूँ, मैं महंत हूँ, मैं आदि आदि हूँ, मैं संत हूँ, मैं साधक हूँ, मैं सिद्ध हूँ, आदि आदि होने का जो महत्व का अहंकार अभिमान है, ये सब किसी को कुल का अभिमान है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, आदि आदि इनका जो अहंकार है, ये मैं धनवान हूँ, यह अहंकार है। किसी को अपनी जवानी का अहंकार है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं युवा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सट कंटक यानी 6 कांटे जहाँ भी देखे, आचार्य कह रहे हैं, ये जितने भी 6 प्रकार के अभिमान हैं, ये सट कंटक देखे जहाँ रहे न भक्ति निदान। आचार्य कह रहे 6 प्रकार के कंटक यानी कांटे जहाँ पर हैं, वहाँ कभी भक्ति ठहर नहीं सकती। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर 6 प्रकार के अभिमान हैं, वो कभी भी त्रिकाल में भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति का दिखावा भले ही कर ले, लेकिन भक्ति कभी नहीं कर सकता। आगे कह रहे ना भक्ति निदान, स्वांग सब नगर नार के, और विषयन हाथ बिकाए नहीं रिजवत भरतार के। कह रहे हैं आचार्य चरण कि वो भक्ति का निदान, भक्ति का निश्चय नहीं कर सकता ऐसा जो व्यक्ति जिसके अंदर ये 6 प्रकार के कंटक है, कांटे हैं। स्वांग सब नगर नार के, उसके स्वांग कर सकता है, लेकिन उसका स्वांग, उसका भक्ति का जो दिखावा है, वो कैसे होगा? उस वेश्या की तरह ही होगा। जैसे कोई नगर की वेश्या है, रुपया धन ले करके अपने शरीर को बेचती हैं, तो वास्तविक में देखा जाए तो उसका और पतियों को और पर पुरुषों को तो खुश कर सकती है वो, लेकिन उसका स्वयं जो पति है उसको वो कभी भी खुश प्रसन्न नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानता है कि अरे ये तो दूसरों को प्रसन्न करने में लगी है, तो विषयों में लगी हुई है। इसी प्रकार बिहार जी महाराज जो विद्या के अभिमान में, धन के अभिमान में, और मैं आदि आदि महत्व में बड़ा पद पर हूँ, मैं यौवन के अभिमान में, आदि आदि इन मदों में जो लोगों को तो रिझा रहे हैं विद्याओं के अनुसार, विद्याओं को प्राप्त करके, लेकिन उनकी भक्ति नहीं कर रहे हैं, उन प्रीतम की उपासना नहीं कर रहे हैं। लोगों को प्रसन्न करने के लिए, रिझाने के लिए ही ये सब ढोंग दिखावा भक्ति का जो कर रहे हैं, ये सब व्यर्थ है। उस वेश्या की तरह ही है। जिस प्रकार वेश्या सबको तो संसारिक लोगों को तो प्रसन्न कर देती हैं और उससे उसको धन मिल जाता है, लेकिन उसका पति प्रसन्न नहीं होता। इसी प्रकार विद्या से सब संसार के लोग तो प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, रुपया वाले बन जाओगे, मान सम्मान हो जाएगा संसार में, लेकिन तुम उन प्रीतम के रस देश में, उन बिहार जी महाराज के उस प्रेम राज्य में नहीं पहुंच पाओगे, उनकी प्राप्ति तुम्हें नहीं हो पाएगी। आचार्य चरण यहाँ पर यही समझा रहे हैं। आगे कह रहे हैं आचार्य चरण,
विषयन हाथ बिकाए नहीं रिजवत भरतार। ऐसे वो विषयों के हाथ जो बिका हुआ है उससे प्रभु प्रसन्न नहीं होते। जग वंचन के हेत सबे गुण सीखे जिद्या, भगवत भक्ति विहाय कहा कीनी पड़ी विद्या। भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जग वंचन के हेत, कहते हैं कि जग के संपूर्ण संसार की संपूर्ण इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए, रुपया धन कमाने के लिए, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए उनने विद्या पढ़ भी ली। किस में क्यों विद्या पढ़ी? सर्व गुण सीखे जिद्या, सब गुण सीख लिए उसने जिद में आकर, अपने अहंकार में आकर के। अहंकार के कारण ही तो ये सब कुछ सीख लिया उनने। लेकिन क्या हुआ? भगवत भक्ति व्याय, भगवत रसिक देव जी कह रहे कि भक्ति को भूल गया। संसारिक लोगों को तो प्रसन्न कर लिया लेकिन भगवान को कभी प्रसन्न नहीं किया उनने। तो भगवत भक्ति, भगवत रसिक देव जी कह रहे ऐसे व्यक्ति ने भक्ति को छोड़ दिया और कहा कि नहीं पड़ी विद्या। कह रहे हैं कि तुमने संसार के भले लोगों को प्रसन्न कर लिया हो, भगवान की भक्ति नहीं करी तो तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने कुछ भी विद्या नहीं पढ़ी। तुम्हारी सारी विद्याएं जितनी भी तुमने लोगों को प्रसन्न करने के लिए पढ़ ली, गायन हो गया, फिर बजाना हो गया, आदि आदि कई प्रकार की 14 प्रकार की विद्याएं हैं जो मैंने भगवत रसिक देव जी का ज्योतिष वैदिक व्याकरण जो उसमें 14 प्रकार की विद्याओं का वर्णन किया पद डाल रखा है, उसको आप सुन सकते हैं। 14 प्रकार की विद्याएं होती हैं। तो उन सब विद्याओं को प्राप्त करने से भी कोई लाभ नहीं होता। यही आचार्य चरण कहते हैं असली विद्या क्या है? असली विद्या तो है कि भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करे, लोगों को प्रसन्न ना करे। विद्याएं अहंकार में आकर विद्याएं तो पढ़ ली लेकिन लोगों को प्रसन्न कर करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आचार्य चरण यही कह रहे हैं। इसलिए सब विद्याओं को छोड़ करके तुम्हें तो एकमात्र भगवान को रिझाना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। असली विद्या यह है। तो भगवत भक्ति विहाय कहा कीनी पड़ी विद्या, कह रहे भगवत रसिक देव जी यही कह रहे हैं। इसलिए भक्ति करो, भक्ति को मत छोड़ो। भक्ति विहार करके कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारी विद्या सब व्यर्थ है, सब विद्याएं पढ़ना व्यर्थ है। इसलिए भक्ति करो, असली विद्या भक्ति है। तो आचार्य चरण यहाँ यही समझा रहे हैं कि हम सभी को भक्ति ही करनी चाहिए और सारी विद्याओं का परित्याग करके एकमात्र उन प्रिय प्रीतम को रिझाना चाहिए। जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की। श्री हरदास।